तो आज हम ये उदाहरण एक ले रहे हैं जिसमें जातक का जन्म विवरण है 26 जुलाई 1988, रात के 11:18 हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। तो इस बच्चे का एक तो विदेश जाने के संबंध में और पढ़ाई के संबंध में हम देखेंगे। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 3 या 9 या 12 में से किसी का कार्येश हो तो विदेश जाया जा सकता है। जो 12वां भाव होता है ये विदेश का होता है, नए वातावरण का होता है। तीसरा भाव जो होता है ये मौजूदा जगह को छोड़ने का या होमलैंड को छोड़ने का, अपने स्थान को छोड़ने का, स्थान परिवर्तन का। नवम भाव जो है ये लंबी दूरी की यात्रा का होता है। तो 3, 9, 12 ये भाव जो हैं महत्वपूर्ण भाव हैं विदेश जाने के संबंध में। इसके अलावा यदि कोई उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहता है तो एक नियम ये भी है कि 5वां भाव, अब यहाँ पर 5वां भाव इसलिए क्योंकि 5वां भाव जो है वो ज्ञान से जुड़ा हुआ भाव है। चौथा भाव शिक्षा का, नवम भाव उच्च शिक्षा का, तो 5वां भाव भी जो है ये ज्ञान से जुड़ा हुआ है। और ये जो नियम है कनक जी का कि 5वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 9 या 12 में से किसी का कार्येश हो और 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी नवम भाव के साथ जुड़ा हुआ हो तो विदेश पढ़ाई के लिए जाया जा सकता है। तो यहाँ पर 5वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 9 या 12 और 11वां भाव क्योंकि इच्छा पूर्ति का, तो 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी नवम भाव का कार्येश हो तो विदेश जाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इस चार्ट में देखेंगे कि जो 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी वो क्या दर्शाता है। तो 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी आप देख सकते हैं बुध है, और बुध किन भावों का कार्येश है यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुध जो है चौथे भाव में स्थित है, गुरु के नक्षत्र में। गुरु जो है दूसरे भाव में स्थित है, दशम का स्वामी है। बुध राहु के उपनक्षत्र में है जो 11वें भाव में स्थित है। और राहु को यदि हम देखते हैं तो वो शनि की राशि में है जो कि नवम भाव में स्थित है, 11-12 का स्वामी है। अब यहाँ पर देखिए कि बुध जो है चौथे में स्थित है, चौथे का स्वामी है, गुरु के नक्षत्र में 2-10। तो कार्येश के रूप में हम 3, 9, 12 यहाँ पर देखते हैं। तो यदि यहाँ पर हम देख रहे हैं तो बुध जो है वो अनटेनेंटेड है। अनटेनेंटेड होकर बुध जो है चौथे भाव का, छठे भाव का, 7वें भाव का, दशम भाव का और 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी है। तो यहाँ पर बुध की एक तो ये स्थिति जो है हमें दिख रही है कि वो अनटेनेंटेड होकर 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी है और उपनक्षत्र पर जो है राहु के द्वारा 9-12 भावों को दर्शा रहा है। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि कोई युति या दृष्टि वगैरह, तो यहाँ पर यदि हम देख रहे हैं तो बुध जो है उपनक्षत्र पर 9 और 12 भाव इस प्रकार से दे रहा है और बुध अनटेनेंटेड होकर 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी है। तो ये एक तरह से विदेश जाने का प्रॉमिस है। अब यहाँ पर क्योंकि विदेश जाने के शिक्षा से के लिए जो है विदेश जाना है तो कनक जी का जो रूल है 5म भाव का उपनक्षत्र स्वामी उसको हम देखते हैं। 5म भाव का उपनक्षत्र स्वामी चंद्र है और चंद्रमा जो है नवम भाव में स्थित है, 5वें का स्वामी है। तो नवम भाव यहाँ पे मिल रहा है और चंद्रमा केतु के नक्षत्र में जो कि 5वें भाव में स्थित है और केतु जो है सिंह, सूर्य की सिंह राशि में जो कि
चौथे और छठे भाव को दर्शा रहे हैं। और चंद्रमा राहु के उपनक्षत्र में 9, 11, 12, तो पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी चंद्रमा इस प्रकार से इन भावों को दर्शा रहे हैं। अब इसके अलावा हम 11वें भाव को देखते हैं। तो 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है शुक्र है, और शुक्र को हम देखते हैं तो 3, 9, 12 ये भाव दे रहा है, उपनक्षत्र पर भी 9, 12 भाव दे रहा है। तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध जो है अनटेनेंटेड होकर 12वें भाव का उपनक्षत्र है और उपनक्षत्र पर 9, 12 भाव दे रहा है, तो यानी कि वो पॉजिटिव है। पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है चंद्र, वो पॉजिटिव है, और 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है शुक्र, वो भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर विदेश जाने के संबंध में स्थिति जो है दिख रही है। अब यहाँ पर यदि हम देखते हैं कि जिस समय ये जातक उस समय सितंबर 2012 का जो है पीरियड चल रहा था, और यदि हम देखते हैं कि उस समय दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा क्या दर्शा रही है, तो सबसे पहले तो ये देखिए उस समय सूर्य की महादशा चल रही थी, और सूर्य की महादशा जो थी, क्योंकि 2012 में देखा गया 8 सितंबर 2017 तक सूर्य की महादशा जो है चलनी थी। और प्रश्न के समय यदि हम देखते हैं तो मंगल की अंतर्दशा जो है, मंगल की अंतर्दशा चल रही थी, और मंगल की अंतर्दशा जो है 1 नवंबर 2012 तक, 1 नवंबर 2012 तक तो यानी कि ये पीरियड जो है इसको देखा जा सकता है, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तो सूर्य को हम देखते हैं। सूर्य जो है शनि के नक्षत्र में है, जो कि 9 और 12 भाव दर्शा रहे हैं। शुक्र के उपनक्षत्र में है, जो कि तीसरे भाव को दर्शा रहे हैं। और इसके अलावा तीसरे भाव, 9वें भाव और 12वें भाव, तो यहाँ पे कारेश सूर्य है, तो इसलिए सूर्य की महादशा जो है वो पॉजिटिव है। अंतरदशा जो है मंगल की, तो मंगल को यदि हम देखते हैं वो भी शनि के नक्षत्र में 9, 12 भाव और उपनक्षत्र चंद्र पर 9वें भाव को दर्शा रहा है। तो मंगल की अंतरदशा जो कि 1 नवंबर 2012 तक, ये भी पॉजिटिव है। और उसके बाद देखते हैं शनि की प्रत्यंतरा, बुध की प्रत्यंतरा और केतु की प्रत्यंतरा। शनि जो है 9, 12, केतु के नक्षत्र में 4 और सूर्य के उपनक्षत्र में 4 और 6। और उसके बाद बुध, सितंबर में ये पूछा गया था, बुध उपनक्षत्र में 9 और 12 भाव दे रहा है। उसके बाद केतु, ये भी पॉजिटिव है यदि देखा जाए। तो यहाँ पर जिस प्रकार से वो प्रश्न लाए थे और उसके लिए उन्होंने जो है विदेश जाने के संबंध में उनकी पूरी जो तैयारियां हैं, जो भी हम कह सकते हैं कार्रवाई है, वो लगभग उनकी पूरी तरह से थी। और सिर्फ वो कुछ डॉक्यूमेंट्स के संबंध में, कुछ अप्रूवल के संबंध में जो थे उनका था। तो सितंबर के पहले हफ्ते में ही, लगभग 5 सितंबर को उनका जो था ये अप्रूवल फाइनल हो गया था। और उन्होंने
यूएसए के लिए जाना था। तो 5 सितंबर 2012 को जो है सूचना मिली कि उनका विदेश जाने के संबंध में जो है पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुका है और विदेश जाने के लिए उनका जो भी प्रश्न था वो यहाँ पर पूरा हुआ। तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने ये हमेशा ध्यान में दी है कि जब भी हमारे पास किसी का जन्म विवरण आता है तो जन्म विवरण के हिसाब से, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट्स के लिए आता है तो जो बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, अक्सर हम ये देखते हैं कि 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है 3, 9, 12 का कार्येश हो तो विदेश जाया जा सकता है। लेकिन विदेश जाने के कोई नौकरी के लिए जाता है तो कोई किसी और कार्य के लिए जाता है, कोई घूमने के लिए जाता है। तो यहाँ पर एजुकेशन के मामले में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो एजुकेशन के मामले में ये तो है कि 12वें भाव का उपनक्षत्र 3, 9, 12 का कार्येश हो तो उस जातक की जन्म कुंडली में विदेश जाने का प्रॉमिस होता है। लेकिन क्या वो शिक्षा काल में शिक्षा के लिए विदेश जा रहा है, तो इसके लिए जो मैंने ढूंढा तो कनक जी का मुझे ये रूल कि 5म भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है वो 9 या 12 भाव का कार्येश हो तो शिक्षा के लिए फिर विदेश जाया जा सकता है। और साथ ही सर प्राश्री में 5th को ही मानते हैं शिक्षा का अगर। हाँ, तो यहाँ भी हम 5वें भाव को ही ज्ञान का मानते हैं क्योंकि वो ज्ञान लेने के लिए, हालांकि एजुकेशन और हायर एजुकेशन तो 4था और 9वां भाव ही हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इसलिए शायद 4थे भाव को की बजाय 5वें को लिया गया क्योंकि 4था भाव होमलैंड का होता है, 4था भाव अपने निवास स्थान का होता है। तो इसलिए शायद वो फिर 4थे भाव को नहीं लिया, क्योंकि 4था भाव यदि हमारा जिस स्थान पे हम पैदा हुए हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो 4था भाव यदि हम उसको इंडिकेट करते हैं तो फिर 4थे भाव के उपनक्षत्र से विदेश में शिक्षा के लिए मेरे हिसाब से नहीं, तो इसलिए वो ज्ञान के भाव को लिया। क्योंकि कृष्णामूर्ति पत्ती में भी जो है हम 2रा भाव, 4था भाव, 5वां भाव, 9वां भाव ये शिक्षा को लेते हैं, अलग अलग स्तर की शिक्षा। हालांकि 2रा, 3रा, 4था, 5वां, 9वां और 11वां भी। 2रा जो सबसे पहली शिक्षा माता के मुख से हम सीखते हैं, 3रा भाव जो बुद्धि के द्वारा, और 4था भाव जो है वो जो शिक्षा जो स्कूल से प्राप्त होती है, और 5वां भाव जो है वो ज्ञान का। तो इसलिए फिर यहाँ पर शिक्षा के लिए जो विदेश में शिक्षा के लिए 5वें भाव को लिया गया, क्योंकि 4था भाव आ जाएगा तो वो मातृभूमि हो गया, तो इसलिए फिर 4थे भाव से नहीं 5वें भाव ज्ञान को, कि हाँ पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो 5म भाव के उपनक्षत्र को, ये कनक बोस्निया जी का जो नियम है इसको, ये 5म भाव का उपनक्षत्र स्वामी 9वां और 9वां या 12वें भाव का कार्येश हो तो एजुकेशन के लिए, और इसके साथ साथ 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी, क्योंकि देखिए 11वां भाव क्या है, ये इच्छा पूर्ति का है, डिज़ायर्स का है, जातक की इच्छाओं का है। तो 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी क्या दर्शा रहा है, हमने देखा कि 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी शुक्र है, जो कि उच्च शिक्षा के लिए 9वां भाव, लंबी दूरी की यात्रा 9वां भाव, और विदेश जो है 12वां भाव, 3रा भाव स्थान छोड़ना। तो हालांकि उन्होंने 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 9वां भाव का कार्येश हो सिर्फ इसी 9वां भाव के विषय में जो है बताया है कि उसके लिए फिर वो प्रॉमिस की पूर्ति होती है। तो क्लियर है, बहुत सारे प्लेनेट 9-12 दे रहे हैं सर इसमें। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे प्लेनेट दे रही हैं। तो ये परमानेंट वहीं सेटल हुए होंगे, हो सकता है, क्योंकि अक्सर फिर ऐसा भी होता है कि कई बार ऐसे प्रश्नों के बाद कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो है या हर किसी के साथ नहीं रह पाते कि कई सालों के बाद जो है पता चलता रहे। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, आपने ना एक ग्रुप में डाला था केपी प्रैक्टिस में कि भाई कोई चीज गुम हो जाए, महंगी चीज गुम हो जाए तो सेकंड से देखना है, ज्वेलरी या पैसा ज्यादा सारा। और 11th आपने प्राप्ति के लिए कहा था, कोई सामान्य जनरल सी चीज गुम हो जाए तो उसमें क्या 8 से देखेंगे फिर?
देखिए क्या होता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी जो भी होती है ना, अगर डॉक्यूमेंट्स आपने थर्ड से कहा था, हाँ डॉक्यूमेंट्स वो में मुझे। थर्ड से ही आएंगे, डॉक्यूमेंट्स थर्ड से आएंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है सेकंड हाउस। आप ये देखिए कि हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी कीमती चीज़ जो है वो तो ज्वेलरी हो गई, गहना हो पैसा गया, भी तो वो सेकंड हाउस हो गया। इवन वेल्थ जो धन है वो भी सेकंड हाउस हो गया। लेकिन नहीं। अगर मैं वही पूरी कर रहा हूँ बात, हाँ जी। अगर आपका मान लो कोई एक बैग भी है, या कोई मान लो मैं कहता हूँ कि कोई कुछ भी है, अगर हम कहते हैं कि, कोई शर्ट, मान लो कोई शर्ट ही गुम हो गई है, ये लगा लो फिर तो तो भी सेकंड हाउस ही देखते हैं इसमें। सामान्य सेकंड ही देखेंगे। सेकंड मूवेबल प्रॉपर्टी होगी ना, प्रॉपर्टी तो है ना वो आपकी। अगर जो चीज़ आपने तो खरीदी है वो आपकी, एक तरह से आपका उसके ऊपर अधिकार है। तो मतलब कोई भी जनरल सी चीज भी गुम हो जाए तो उसके लिए सेकंड ही देखना। सेकंड ही देखते हैं, और कई बार एट्थ को भी ले लेते हैं कि चलो आठवें भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि 2 4 11 का कार्येश हो तो मिल सकती है, आठवें को भी लिया जाता है। क्योंकि और आठवां मिसिंग। आठवां भाव गुम हुई वस्तु है ना, मतलब मिसिंग के लिए आठवां भाव हो गया गुमशुदा, तो इसलिए आठवें भाव के उपनक्षत्र से भी देख सकते हैं। और मिसिंग पर्सन के लिए 12th से भी देखते हैं क्या? मिसिंग पर्सन के लिए हाँ, 12वें भाव, क्योंकि 12वां भाव इसलिए लेते हैं अगर मान लो कोई घर छोड़ के जा चुका हो। हाँ जी। कोई घर छोड़ के जा चुका हो, हालांकि क्या होता है कि ज़्यादातर हम ये लेते हैं कि अगर मान लो कोई इंसान खोया है तो वहाँ पे 11वें भाव के उपनक्षत्र से देखते हैं, या फिर जो इंसान खोया है वो जो भी रिश्ता बन रहा है उसके साथ, तो उसके हाँ अकॉर्डिंगली जी। भी देखते हैं। और कई बार आप तो ये, इस कई बार आप अगर ऐसे लेते हो ना कि जैसे कोई गुम हुई वस्तु है, क्या वो हाँ मिलेगी, तो हाँ ऐसे में 11वें भाव के उपनक्षत्र से भी देख सकते हैं कि 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है वो जिस ग्रह के नक्षत्र में हो वो डायरेक्ट हो, और दूसरे और 11वें भाव का कार्येश हो, तो वो चीज़ मिल सकती है। और यहाँ पर ये है कि जो डॉक्यूमेंट होंगे वो तीसरे भाव का वहाँ पर होना जरूरी है, तीसरे भाव का। और यदि हाँ मान लो जैसे कोई किसी का मोटरसाइकिल है, किसी का स्कूटर है, अगर ऐसी, ये क्या है, ये फिर चौथे भाव के अंतर्गत आते हैं। तो ये कर ये तो थोड़ा ठीक सा है। हम भी देख सकते हैं ना कि जो चीज़ गुम हुई है, अब शर्ट के लिए तो पर्टिकुलर भाव नहीं बना, या तो नहीं नहीं वही। शरीर पर धारण करने के लिए है तो उसको लगन भी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल ये चोरी होते हैं तो चौथा भाव इनके लिए तो बना हुआ है कि ये पर्टिकुलर चौथे भाव से इंडिकेट करते हैं वाहन, तो इसलिए वाहन। हाँ जी। और डॉक्यूमेंट के लिए क्योंकि तीसरा भाव इंडिकेट होता है, चाहे डॉक्यूमेंट हैं, चाहे हम हमारे कोई ज़रूरी कागजात है, क्योंकि डॉक्यूमेंट या कागजात जो भी हैं ये हर प्रकार से तीसरे भाव के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो भी कीमती चीज़ है वो दूसरे भाव के अंतर्गत आ गई, क्योंकि दूसरा भाव धन का है, ज्वेलरी का है, इस तरह से मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। 8 से कौन से देखेंगे सर फिर? 8 से? एट्थ हाउस जो है, एट्थ हाउस मतलब अगर जैसे गुमशुदा इंसान के संबंध में भी ले लेते हैं, मतलब क्रॉस चेक कर सकते हैं, आठवें भाव को क्रॉस चेक कर सकते हैं। जी। वैसे ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है, अगर आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है तो दूसरा भाव लेंगे, लेकिन अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी में यदि हम कहते हैं कि कागज़ वगैरह है, या वो फिर तीसरा भाव ऐड हो जाएगा, वाहन वगैरह है तो चौथा भाव भी ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। और बच्चा हो तो सर 5वां। बच्चा हो तो यदि माता संतान के लिए प्रश्न पूछ रही है, 5वां भाव मतलब पेरेंट्स पूछ रहे हैं तो 5वां भाव ही लेंगे। और कई बार ये होता है कि सीधे तौर पे कहते हैं कि हाँ मेरा बच्चा गुम हुआ है, या कई बार ये कह देते हैं कि मेरा जो दूसरे नंबर का बच्चा यानी जो मजला है
वो गुम हुआ है। तो ऐसे में कई बार फिर सप्तम भाव को ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलर उन्होंने बोल दिया कि मेरा सेकंड चाइल्ड जो है वो हुआ है। अदरवाइज नहीं तो अगर बच्चे को ही कहते हैं कि मेरा बच्चा गुम हुआ है, तो फिर पंचम भाव लिया जा सकता है। जी। और सीधा सर 8 से देख ले, मान लो जैसे कहा है कि बच्चा गुम हुआ है, तो 8 से या 12 से भी तो फिर। नहीं, 8 और अब ऐसा है ना कि पहले तो अगर गुम हुआ कोई रिश्तेदार है तो उसके हिसाब से तो हम रिश्ते के अनुसार उसका भाव देखते हैं। अच्छा, रिश्ते के अनुसार देखना पड़ेगा। हमेशा रिश्ते के अनुसार देखते हैं ना। अगर मान लो कोई कहता है कि मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं, उनकी यादाश्त कमज़ोर है, वो बाहर बाजार गए थे लेकिन वो वापस नहीं आए, तो तो 9 से। हाँ, तो नवम भाव को लगन पर ले आएंगे ना। हाँ जी, वो पर गुम होने के लिए फिर कौन सा हाउस लेंगे? नहीं, गुम तो वो हुए हैं ऑलरेडी, अगर मान लो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो। हाँ तो उसमें फिर सर 4-11 आ जाए तो घर आ जाएंगे। 2-4 है। दूसरा और 11वां भाव जो होता है परिवार के साथ रियूनियन होता है। 2-4-11 होता है कि परिवार के साथ या घर में वापस आना, इस प्रकार से। तो किसका कस्पल सब लोड लेंगे सर? ऐसी स्थिति में किसका कस्पल सब लोड देखेंगे? आपको बताया तो है कि अगर कोई लगन कहता है का। कि मेरे अगर कोई कहता है, बिल्कुल वही हो गया ना। अगर कोई कहता है मेरे पिताजी गुम हुए तो नवम भाव को लगन पे ले आए। कोई कहता है कि मेरा हाँ, छोटा नवम भाई का। गुम हुआ तो तीसरे भाव का लगन पर ले आए। अच्छा, इन्हीं का देखना है फिर लगन पे लाके इनको रोटेट करके। रोटेट करके। सर रोटेट ना करे तो उसी को देख ली। नहीं, रोटेट तो करना ही पड़ेगा, रोटेट किया जाएगा। सर आशिमा का देख लो, आपके पास है ऑलरेडी सर उसकी। पहले 1 मिनट, अनिल जी ने बता रहे थे, उनका जरा चेक कर लें, क्योंकि वो इवेंट हो चुका है ना। Yes. जी। 7 दिसंबर 1 मिनट। सेवन्थ ऑफ दिसंबर 1999 जी। टाइम 23:57 00 प्लेस दिल्ली। तो यहाँ पर ये सिंह लगन की कुंडली बनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी क्या दर्शा रहा है। 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी है जो है वो शुक्र है। शुक्र जो है राहु के नक्षत्र में, राहु के उपनक्षत्र में, जो कि 9 और 12 भावों को दर्शा रहे हैं। तो यानी कि विदेश जाने का प्रॉमिस है। और एजुकेशन के लिए विदेश गए हैं ये। जी। तो पांचवें Education के लिए। भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहु है, और राहु को यदि हम देखते हैं वो 9 और 12 भावों को दर्शा रहा है। शनि के नक्षत्र में नवम भाव को दर्शा रहा है, मंगल के उपनक्षत्र में भी नवम भाव को दर्शा रहा है। और 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी मंगल है। मंगल को यदि हम देखते हैं तो मंगल जो है, जैसे कि नवम भाव के बारे में बोला गया था, तो मंगल यहाँ पे नवम भाव का स्वामी है, चंद्र के नक्षत्र में 12वां भाव। तो कह सकते हैं कि बिल्कुल हाँ, इनके चार्ट में जो है प्रॉमिस है, और एजुकेशन शिक्षा के लिए विदेश जाने के संबंध में प्रॉमिस है। कोई रिसर्च करनी है? नहीं, कोई रिसर्च नहीं है, नथिंग लाइक दैट। जस्ट सिंपली अपने आप को ग्रूम करके और आके अपना कोई भी न्यू स्टार्टअप इसमें स्टार्ट करना है। ऑलरेडी बहुत अच्छा काम है, पेट्रोल पंप है सोनीपत में, और सोनीपत की नंबर 1 सेल है इसकी। अच्छा, ये 8 आ रहा है ना, इसलिए मंगल से पेट्रोल पंप हो तो गया।
इनके यदि देखा जाए तो मेनली कि हाँ विदेश में शिक्षा के लिए, तो 12वें का उपनक्षत्र, 5वें का उपनक्षत्र और 11वें का उपनक्षत्र वो पूर्ति कर रहे हैं जो नियम के हिसाब से है। तो इसलिए इनका, और ये भी देखिए कि शुक्र की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा, ये जा चुके हैं या अभी इन्होंने जाना है? सर 8 को इसका वीजा लग के आया है, ठीक है, 24 की इसकी टिकट बनी है, 24 24 को ये चला जाएगा, सितंबर 24 सितंबर 24 सितंबर को। जी। ठीक है, तो शुक्र शुक्र शनि राहु, तो शुक्र भी जो है कारेश है, शुक्र शुक्र शनि भी कारेश है, राहु भी है। ठीक है, बिल्कुल जाएंगे तो इस चार्ट में और बहुत सारी चीजें हैं जी। बच्चे की जब डिलीवरी हुई ये सिर्फ 7 महीने का था, अंडरवेट था जी। मदर इसकी कोमा में डिलीवरी के पीरियड में डॉक्टर जवाब दे चुके थे। ओके। बट जिस दिन इसका जन्म हुआ है उस दिन इसकी माँ कोमा से बाहर आई। ओके। इसको सोनीपत से, यानी इसकी मदर को सोनीपत से मैं अपनी गाड़ी में डाल के लाया था और सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में मैंने एडमिट किया। ये मेरी सिस्टर इन लॉ का बेटा है। अच्छा जी। ठीक है। इनके वैसे भी काफ़ी हाउसेस अच्छे भी हैं, 2 3 11 4 11, मदर के साथ भी काफ़ी इनका लगाव। लगन का उपनक्षत्र जो है राहु 4 11, मदर के साथ लगाव, फादर के साथ भी। तो ये उदाहरण भी हमने देखा। अभी हम जो चार्ट लेंगे आशिमा, यही है सर। तो 3 नवंबर 1996, 2:40 दोपहर, रोहतक। सर ये तो गलत 2 है, बज ये के तो नहीं सर, 1:40 1:40 दोपहर के। ठीक है। 13:40। हाँ, ये 10 नंबर से बनेगी सर। हाँ ये ठीक है। 3 नवंबर 1996, 1:40 दोपहर, रोहतक। और ये यदि हम देखते हैं मकर लगन की कुंडली है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है वो चंद्र है। तो 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी चंद्र जो है 6ठे भाव में स्थित है, 7वें का स्वामी है बुध के नक्षत्र में और बुध के उपनक्षत्र में, 9वें भाव को दर्शा रहा है, तो प्रॉमिस है। और 5वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है शुक्र, और शुक्र यदि हम देखते हैं 8वें में स्थित है, 4 9 का स्वामी है, 9वें भाव को दर्शा रहा है। शुक्र चंद्र के नक्षत्र में, राहु के उपनक्षत्र में है, राहु भी जो है 9वें भाव को दर्शा रहा है। तो 5वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 9 या 12 में से 9वें का कारेश है। और इसके अलावा 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी चंद्र, तो चंद्र जो है 9वें भाव को दर्शा रहा है, उपनक्षत्र पर भी 9वें भाव को दर्शा रहा है। तो विदेश जाने और शिक्षा के संबंध में प्रॉमिस तो है। और शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र की महादशा काफ़ी लंबी अवधि की है। और शुक्र में शुक्र 20 दिसंबर 2022 तक किसी, उसके बाद सूर्य की अंतर्दशा। शुक्र ठीक है, प्रॉमिस दे रहे हैं।
और इसके बाद यदि हम देखते हैं तो लगभग आगे की अंतर्दशाएं भी पॉजिटिव हैं। मार्स और सैटर्न ज्यादा सर, जुपिटर भी। सर मैंने देखा है कि वीनस में मार्स और जुपिटर आएगा ना, तब ज्यादा जुपिटर ज्यादा दे रहा है और मार्स भी दे रहा है सर। देखना है नहीं, शुक्र में सैटर्न सैटर्न अभी तो ये देखिए कि शुक्र बुध चल रहा है। यस सर, अभी तो जाएगी भी नहीं, अभी तो टेस्ट देगी है। शुक्र बुध चल रहा है। ये जनवरी में एक टेस्ट शुक्र की अंतर्दशा तो निकल गई समझिए। हाँ हाँ सर। उसके बाद सूर्य की अंतर्दशा है, तो सूर्य ठीक है, पॉजिटिव है, और सूर्य की अंतर्दशा दिसंबर 2023 तक है। तो सूर्य की सर ये अंतर्दशा में आगे भी तो अब पीजी भी तो पड़ेगी ना सर, ये भी तो 9th हाउस से आ रहा है इसका पीजी भी तो जी अब काउंसलिंग है ना सर इसकी 16 से। ठीक है। तो विदेश जाने का कब इनका बना है आपके अकॉर्डिंगली, कब? सर इसमें टेस्ट देना है, जैसे एक टेस्ट तो अब ये दे देगी 23 में, ठीक जनवरी है। फरवरी में, ठीक है। और उसके बाद 1 साल के बाद फिर दूसरा देगी, उसके बाद कभी बुला सकते हैं वो। तो ये अपना पूरा भी तो करके जाएगी ना 3 साल का सर। 1 साल के बाद, यानी कि मतलब आपके हिसाब से देखिए, वैसे तो मैं ये बता दूं कि सूर्य की अंतर्दशा पॉजिटिव है, उसके तो बाद बीच में एक बार जाना पड़ेगा सर इसको 3 महीने के लिए, पहले टेस्ट कर करो। ठीक है। तो ठीक है, सूर्य की अंतर्दशा पॉजिटिव है, आगे चंद्र की भी पॉजिटिव है, आगे मंगल की भी है, आगे के पीरियड तो है ही हैं, पॉजिटिव तो हैं, आगे के 4-5 साल तो बढ़िया से पॉजिटिव दिख रहे हैं। हाँ, तो मुझे ये लग रहा है सर 3 साल का ये कोर्स करेगी पीजी, तो उसके बाद ही परमानेंट जा पाएगी ना आगे। ठीक है। हाँ तो तो ठीक है, इनके है आगे 3 साल के बाद लग रहा सर, जैसे इसका जुपिटर जो है सर वो शुरू हो जाएगा इसका 12/1/26, राहु भी है सर 17/11/25, मार्स भी 14/9/25। 12/1/26 किस तरह से कह रहे हैं आप? जुपिटर है ना सर। पहले तो ये देखिए, शुक्र महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 20 दिसंबर 2022 तक है, उसके बाद सूर्य की अंतर्दशा रहेगी 20 दिसंबर 2023 तक, फिर चंद्र की अंतर्दशा रहेगी 20 अगस्त 2025 तक, फिर मंगल की 20 अक्टूबर मंगल की मैं सर जुपिटर देखूं। वैसे तो अभी इसमें कई साल पड़े हैं, ठीक है, इनके फेवरेबल जो है दशा चल रही है, आगे की अंतर्दशाएं भी लगभग फेवरेबल हैं। तो सर अब ये भी तो है ना, अब जो ये पीजी होएगी तो पता नहीं कौन से स्टेट में दे दें इसको, वो भी तो दूर ही पड़ेगा सर। वो दूर पड़ेगा, लेकिन वो होगा तो इंडिया के अंदर ही ना। हाँ वो इंडिया के अंदर होगा। हाँ, यहाँ पर हम विदेश की बात कर रहे हैं, तो विदेश ठीक है, इनके चार्ट में प्रॉमिस भी है, और आगे के कई वर्ष जो हैं वो भी पॉजिटिव हैं जाने के लिए। तो अगर ये 3-4-5 साल में भी, तो इनके पीरियड एक्टिव है, ये हम कह सकते हैं। तो सेटलमेंट भी हो सकती है क्या सर? सेटलमेंट तो 12वां का जो जुपिटर है सर, वैसे तो 12वें भाव का उपनक्षत्र चंद्र है, और बारहवें भाव का लॉर्ड गुरु है। गुरु को यदि हम देखते हैं तो द्विस्वभाव राशि में है। अपना है सर, ये अनटेनेटेड है सर गुरु। नहीं, इस तरह से नहीं देखते। यदि वैसे तो देखिए, अगर प्लानिंग करके जाते हैं तो वो भी है, नहीं तो यदि स्थिर लगन के साथ जुड़ा हो, जैसे 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी स्थिर राशि के साथ जुड़ा हो, तो हम लेते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर चार्ट में आए, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि 12वें, यहाँ पर फिलहाल तो ये है कि जो आगे की दशाएं हैं, यदि वो बाहर जाने के लिए पॉजिटिव हैं,
तो विदेश के वो दिख रहे हैं। ठीक है, कई यहाँ पर ये भी है कि चौथा भाव भी कई जगह है, तो वहाँ पर जाकर यदि सेटिंग वगैरह अच्छी होती है या कुछ वर्ष भी गुजरते हैं वहाँ पर, फिर उस समय की देखा जाएगा कि जो दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा है उनका किस प्रकार से स्थिर राशि से संबंध है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं चर स्थिर द्विस्वाव, चर स्थिर मंगल का। ठीक है, द्विस्वाव, चर स्थिर द्विस्वाव, चर स्थिर द्विस्वाव। तो एक मंगल है जो स्थिर में है, और मंगल को यदि हम देखते हैं, मंगल अनटेनेंटेड है। तो यहाँ पर ये है कि आने वाले वर्षों में उनका विदेश जाने के संबंध में प्रॉमिस है, वो पढ़ाई के लिए जाएंगी, जा सकती हैं। तो जब जाएंगी फिर उसके बाद जो स्थितियाँ बनेंगी वो उस समय देखने की जरूरत है। ठीक है सर, 12th का स्कूल सब लॉर्ड स्थिर राशि में होना चाहिए परमानेंट सेटलमेंट के लिए? नहीं, जरूरी नहीं है सभी का हो। वैसे तो ये कहते हैं कि 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी स्थिर राशि में हो या फिर उसका नक्षत्र स्वामी स्थिर राशि में हो या किसी न किसी प्रकार से स्थिर के साथ जुड़ता हो। ठीक है, अब 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी यहाँ पे हमने देखा कि वो चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा का अब वो तो है ही चर राशि में अपनी। इसका नक्षत्र स्वामी बुध है, वो देखो वो भी चर में, वो भी नहीं है, बुध भी नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि स्थिर में होगा तभी स्थिरता आएगी। हाँ, ये होता है कि चलो स्थिर राशि में है ना, थोड़ा हम पॉजिटिव हो जाते हैं कि वहाँ पे जाके स्थिरता रहेगी। लेकिन ये भी देखा गया है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाहर जाके मतलब कि जो वहाँ पे सेटल भी हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके स्थिर राशि के साथ संबंध ऐसे बना हो। तो यहाँ पे मेनली ये है कि प्रॉमिस है, बाहर जाके पढ़ने का भी प्रॉमिस है, बाकी फिर उस समय की स्थिति के अनुसार देखा जा सकता है। तो नौकरी का सर बाहर पढ़ेगी साथ के साथ तो नौकरी भी करेगी सर वहाँ पे? वो तो जहाँ पे 6th और 11th हाउस 2, 6, 10, 11 एक्टिव होंगे तो अवश्य है, वो तो है ही है, कई जगह एक्टिव है। 6 आ रहा है 2, 6, 10, 11 में चारों में से कोई हो या अधिकतर हो, जितने अधिक होते हैं उतना ज़्यादा हम बढ़िया मानते हैं, तो वो तो है ही है। मार्स में आ रहा है। और वैसे भी जितने भी स्टूडेंट जाते हैं वहाँ जाके पार्ट टाइम काम करते ही करते हैं, चाहे वो कितने ही रिच फैमिली से हो, वो करते ही करते हैं। नहीं सर, मेडिकल में तो वो तो एक किस्म की जॉब ही होती है, पढ़ाते हैं वो कराते हैं, जॉब कराते हैं सर। वो तो यहाँ अभी जैसे पीजी में भी हाँ, तो हो सकता है वैसे हो, पर ये है कि जितने ज़्यादातर जाते हैं वो जाके जॉब वगैरह करते ही हैं। तो सेटलमेंट की अभी नहीं है सर क्या? अभी तो 4-5 साल पहले तो ये देखिए ना कि पहले तो ये है कि वो जाएं वहाँ पे, जब जाएंगे उसके बाद स्थिति को देखा तो जा जाने सकता का कब बन रहा है सर? देखना एक बार टाइम जो मैंने निकाला इसके हिसाब से है। आपने क्या निकाला है? मैंने तो सर निकाला जैसे बीच में भी एक बार जाएगी, 3 महीने के लिए बुलाते हैं सर पेपर करने के बाद। तो वो कोई पीरियड बताए ना बीच में कब जाने का होगा, कौन से साल में? पेपर कब देगी चुटकी? तो फरवरी में देगी है, और वो बीच में कब बुलाएंगे? उसके बाद क्लियर करने के बाद कभी भी चला जाए, अपना टाइम देख के, आपको जो सूटेबल टाइम होगा। मतलब आपका कहने का फरवरी 2023 में? फरवरी हाँ, 2023 में के पेपर बाद देंगे? 3 महीने के लिए। हाँ, तो ठीक है, वो फिर जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि सूर्य की अंतर्दशा होगी, सूर्य पॉजिटिव है, सूर्य में सूर्य की प्रत्यंतरा वो भी पॉजिटिव है, चंद्र की प्रत्यंतरा ले वो भी पॉजिटिव है,
और मंगल की भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हैं पीरियड लगभग। मंगल भी है, राहु भी है, गुरु भी है। और यदि सर हम 2 स्टेप लगते हैं, जैसे यदि हम एक पहले और एक मिनट ज़रा, तीसरे भाव का इकलौता कारेश मंगल है। केतु और गुरु ब्रैकेट में लिए जा सकते हैं, 3 9 12। नवम के आप देखें, चंद्र सूर्य बुध गुरु शुक्र, और 12वें का गुरु। तो लगभग हैं प्लेनेट तो हैं। जैसे सूर्य आ गया, चंद्र आ गया, मंगल आ गया, बुध आ गया, गुरु आ गया, शुक्र भी आ गया, शनि नहीं आया, शनि नहीं आया, और राहु भी शनि नहीं। हाउसेस तो दिखा रहा है सर, 1 मिनट, 9 12 3 9 12 नहीं, शनि नहीं आया। 1 मिनट। और शनि के बाद राहु को लें तो राहु वैसे नहीं है, लेकिन राहु शुक्र शनि चंद्र बुध को रिप्रेजेंट करता है, वो आए हुए हैं, ठीक है। और केतु जो है, क्योंकि शनि के उसमें केतु है सर। मंगल केतु के नक्षत्र में है, तो केतु इस तरह से भी आ गया। और 12वें का इकलौता कारेश गुरु है, शुक्र राहु इस तरह से भी। शनि नहीं आया, शनि छोड़कर बाकी सभी आए हैं, तो वो पर देखो सर शनि पॉजिटिव है, देखो इसमें शनि दरअसल क्या है, पहले में स्थित है, अपने ही नक्षत्र में है। पहले ये ग्रह और नक्षत्र लेवल पे नहीं है ना पॉजिटिव, मतलब सिग्निफिकेटर नहीं है, उप नक्षत्र पे जरूर दे रहा है 3 9 12। तीनों हाउस दे रहा है सर। तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे देखा जाए तो केतु रिप्रेजेंट भी तो करता है ना शनि को, और वैसे राहु भी रिप्रेजेंट करता है शनि को, तो केतु आ गया तो शनि भी रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे। तो लगभग सभी के सभी पॉजिटिव हैं। वो तो अब ये फरवरी में एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद 3 महीने जाना है, वो तो फिर जिस पीरियड में जाने का बनेगा वो पीरियड तो पॉजिटिव है। बाकी एफर्ट्स की बात होती है कि वो जाने के जो एफर्ट्स हैं वो आपकी तरफ से क्या किए फिर जा रहे हैं, सेकंड स्टेप है सर, जो भी है। फिर एक सेकंड स्टेप है सर, वो साल के बाद देगी पेपर 2, उसके बाद वो बुलाएंगे सर वहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव है, कोई ऐसी बात नहीं, पॉजिटिव है सर। जी। सर यहाँ पे 8th हाउस आ रहा है सर, तो रिकॉर्ड तो काफ़ी आएगी सर इनको। 8th हाउस आ रहा है तो ये मेडिकल पर्पस हो गया ना मेडिकल के लिए है ना। हाँ तो ठीक सर, है, 8th हाउस मेडिकल से जुड़ा हुआ है, उसमें सर नवे का सर्जन होता है सर, 8th हाउस सर्जन होता है। सर नवे का व्यवभाव नहीं देखेंगे सर इसको? नहीं, आप ये देखिए कि जो हाउस चाहिए वो आ रहा है ना। हाँ वो आ रहा है। बस ठीक है, ठीक है। दिक्कतें वगैरह तो आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा, कोई बड़े इजीली निकल जाते हैं। तो ये तो वैसे तो ये मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ उसके अंतर्गत कर रहे हैं, तो 8वां भाव एक तरह से उसको सपोर्ट भी करता है। हाँ 8वां भाव तो मेडिकल को शो करता है ना सर। नहीं टोटल मेडिकल नहीं, सर्जन होता है 8th हाउस। तो ये देखते हैं अब इसको सर्जरी में मिल जाता है किस चीज में, तो बढ़िया है सर। शुक्र में चंद्र में गुरु में बनेगा इनका, अगर आप देखेंगे ना दशा, शुक्र चंद्र गुरु। नहीं, अभी जैसे ये कह रहे हैं कि फरवरी में ये एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद 3 महीने के लिए वो जाएंगे, एक शॉर्ट पीरियड के लिए। तो वो ठीक है, बट वो क्या हाँ, एक एग्जाम शॉर्ट क्लियर पीरियड होगा के बुलाते हैं सर। तो जाने के लिए तो वैसे पीरियड पॉजिटिव सर है। हो जाता है सर ये। हाँ सर, ये इससे मुश्किल तो इसने पीजी का ही करा है, वो तो आसान है सर। ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे पीरियड तो पॉजिटिव है जी। एक और हाँ, चार्ट। तो फिर 1 साल के बाद फिर दूसरा पेपर होता है सर। ठीक है, फिलहाल विदेश जाने के संबंध में है इनका, दिख रहा है। और फिर
सीए के इसमें ज़्यादा होने, गुरु की अंतरा क्योंकि गुरु यहाँ पे 11-12 इच्छा पूर्ति सब चीजें गुरु ही दे रहा है। तो शुक्र में, चंद्र में गुरु। 2 भी कर रहे हैं ना सर? हाँ, कर रहे हैं बिल्कुल। मंगल का भी वैसे तो देखा जाए 3, 9, 12 सर मैंने निकाला था 11वां। वीनस। हाँ मंगल का सर, मंगल वीनस मंगल मंगल और काफी जुपिटर, स्ट्रॉन्ग है। मंगल के में हाँ, जुपिटर। मंगल स्ट्रॉन्ग है सर। मंगल भी स्ट्रांग है। सर केतु लगन भी ले लिया ना सर उसने? लेकिन मंगल भी सब लोड जो है 11-12 ही देगा ना। हाँ तो सब लॉर्ड पे 11, 12 अगर आ रहा है, 11वां इच्छा पूर्ति है तो 12वां वही वही विदेश भी है, जी। कारक गुरु भी है, मेन देखा जाए तो। मेन तो गुरु ही का है, यानी कि अगर फरवरी 2024 में इनका बनेगा, अगर तब नहीं बनता है तो जून में बनेगा। हाँ ये फिर 26 में जा रहा है सर, जुपिटर आ रहा है 12/1/26। नहीं, उसके बाद चंद्र में जो गुरु आएगा ना, चंद्र में जुपिटर, दैट इज ऑन 11 जून 2024। यस। वो भी काफी स्ट्रॉन्ग, वो भी हाँ काफी हाँ स्ट्रॉन्ग रहेगा। उसमें तो ये है ना सर, ये जैसे आप एडमिशन लेगी उसमें टाइम देखेगी, एक बार 3 महीने या करके आना है। वो किसी टाइम फिर ये क्लास पीछे हो जाएगी ना सर इसकी, इसको ये 3 महीने वहां लगा के आएगी तो 3 महीने की क्लास बाद करनी पड़ेगी इसको। जो यहाँ वाला कोर्स है ना वो 3 महीने लेट हो जाएगा इसका। ठीक है, वैसे तो जो यहाँ की पढ़ाई है बीच में जाएगी छोड़ के, तो वो उसने 3 महीने एक्सटेंशन लेगी ना फिर ये। जी, वो है पॉजिटिव का। तो इसकी 26 में पूरी होएगी सर, 3 साल की है ना सर पीजी जी। परमानेंट, तो उसके बाद ही जा पाएगी पढ़ने के लिए। तो 25 में पूरी हो जाएगी सर, जैसे 26 लग जाएगा। ठीक है, ये वैसे तो पॉजिटिव है काफ़ी। बीच में राहु होगा। हाँ राहु। शादी का कब दिख रहा है सर इसका? शादी का तो देखिए ऐसा है कि सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2, 7, 11 भावों का कार्येश हो, या 2, 7, 11 में से किसी का हो, तो 2 और सप्तम 11 दे रहा है ना जुपिटर। भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु जो है 2, 11 दे रहा है, प्रॉमिस तो है। बाकी 2, 7, 11 के कार्येश ग्रहों की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में, तो यहाँ पे तो ये हम देख सकते हैं कि जैसे शुक्र की महादशा जो है 2039 तक है, काफ़ी लंबा पीरियड है। हाँ लंबा पीरियड है सर। तो 2, 7, 11 दूसरे भाव मंगल केतु गुरु, सप्तम भाव मंगल शुक्र राहु चंद्र, शुक्र का रेश है, 11वें का इकलौता गुरु, और गुरु जो है वो शुक्र के नक्षत्र में राहु के उपनक्षत्र में है। तो ठीक है, शुक्र की महादशा तो पॉजिटिव है। शुक्र में राहु, शुक्र महादशा जो है पॉजिटिव है। और अब इसमें ये देखा जाए कि मंगल केतु गुरु, मंगल केतु गुरु शुक्र राहु चंद्र, मंगल केतु गुरु शुक्र राहु चंद्र, ये प्लैनेट आ रहे हैं, यानी कि मंगल राहु गुरु, मंगल राहु गुरु, ये 3 अंतरदशाएँ अच्छी पॉजिटिव हैं। 2026, फिर 2029, 2032, मोस्टली इन अंतरदशाओं में मंगल बहुत पॉजिटिव है। किसमें सर?
मंगल अंतर्दशा। तो कौन से सन में सर? ये तो 20 अक्टूबर 2026 तक के। मंगल उसके बाद राहु हाँ। अंतर्दशा है, तो राहु उतना पॉजिटिव नहीं है, गुरु भी उतना पॉजिटिव नहीं है। फिर शनि 2032 से 2035, लेकिन तो लेट हो जाएगी सर बहुत, ये तो। मंगल की अंतर्दशा पॉजिटिव है। मंगल की है सर, मंगल। मंगल की अंतर्दशा पॉजिटिव है। हाँ, मंगल की ही ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है। हाँ जी, वीनस में मंगल ज्यादा पसंद। 20 अगस्त तो सर 2025 से 20 अक्टूबर 2026 तक। लेट नहीं हो जाएगी आवाज? लेट अब हाथ में 2026 तो होने दे रहे हैं। 2026 अब पढ़ाई भी तो कर रहे हैं ना, पढ़ाई के हाँ जी, कारण तो फिर देरी भी तो होती है। दोबारा से वो फिर तो लिंक कनेक्ट करनी, फिर उसका भी नहीं सुनेगा। जी, तो खैर जब करियर की बात आती है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली कई बार ये बच्चों पे भी डिपेंड होता है कि वो कब करना चाहती हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, तो इसलिए फिर कई चीज़ें जो बच्चों के ऊपर भी छोड़ते हैं आज के समय के अनुसार, कि बिल्कुल सर। बच्चे अगर करियर के विषय में देख रहे हैं तो वो फिर उसके अकॉर्डिंगली जब उनको लगता है कि हाँ अब करियर कुछ सेटल है तो उसके हिसाब से इस तरफ भी कदम बढ़ाया जाए, तो वो उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। जी सर हाँ मेरा जी, वो नेट चला गया था सर। इसमें क्या बताया आपने, कौन से सन में सर? देखिए, मंगल की अंतर्दशा 2026, पॉजिटिव है। 2026 अच्छा 26 में ही बाहर जाने की सोच रही है। तो सर ये 26 में तो कितने साल की हो जाएगी ये सर? 96 बोर्न। तो चुप करना, सुन ले बस। देखिए, ऐसा है कि 2026 ये पॉजिटिव है। अगर उससे पहले अगर हम देखते हैं तो वो क्या है, वीक है, और ठीक है। सर हाँ बीच जी, बच्चे पढ़ते हुए करेंगे भी नहीं ना सर, ये दिक्कत हाँ, है। तो मंगल से पहले देखें, चंद्र ठीक है पॉजिटिव है, लेकिन साथ में 6th हाउस 5th हाउस ये भी है थोड़ा, चलो इसको पॉजिटिव ही मान लेते हैं इतना। अच्छा, फिर उससे पहले सूर्य है, वो भी नहीं, तो मंगल ही ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। मंगल की अंतर्दशा दिख रही है, बाकी अब इसमें भी कई साल पड़े हैं। अभी तो 2022 चल रहा है। अभी मेरे हिसाब से अभी 1-2 साल इनके और गुजरेंगे, तब आगे और चीज़ें स्पष्ट दिखनी शुरू होती हैं। अभी तो ये पढ़ाई अपने करियर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो अभी उस तरफ ध्यान अगर दे रहे हैं उस तरफ ध्यान देने दीजिए, कोई बात तो नहीं। हमारा भी उस तरफ ध्यान नहीं है ना सर शादी में, क्योंकि आप पीजी कर लेगी तो कर लेगी, बाद में रह जाता है ना सर बच्चे। जी ठीक है, अभी टाइम है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। जी, तो यहाँ पर हमने ये भी उदाहरण जो है देखा है। अभी एक उदाहरण हम और लेते हैं, यहाँ पर विदेश जाने के संबंध में ही है। ये होरारी प्रश्न के द्वारा पूछा गया प्रश्न था 7 अप्रैल 2013 को। 7 अप्रैल 2013 10:49 सुबह। और ये होरारी नंबर जो था 11 नंबर। म्यूट कर लीजिए। 7 अप्रैल 2013 को 10:49 सुबह होरारी नंबर 11 के साथ ये प्रश्न पूछा गया था, क्या मैं विदेश जा पाऊंगी, यदि हाँ तो कब।
तो जैसा कि ये होरारी प्रश्न है, सबसे पहले हम चंद्रमा के द्वारा देखते हैं। म्यूट कर लीजिए। तो यहाँ पे चंद्रमा जो है 11वें भाव में स्थित है। चंद्रमा 11वें भाव में स्थित है, चौथे का स्वामी है, राहु के नक्षत्र में। राहु जो है 7वें भाव में स्थित है। और यहाँ पे यदि हम देखते हैं, राहु जो है तुला राशि शुक्र की राशि में स्थित है और शुक्र 12वें भाव में स्थित है। तो 12वां भाव विदेश का, तो चंद्रमा राहु के नक्षत्र में 12वां भाव दे रहा है और आगे शुक्र के उपनक्षत्र में 12वां भाव फिर से। चंद्र जो है वो टेनेंटेड है, तो चंद्र राहु शुक्र और शुक्र आगे बुध के, तो 11 3 6 तीसरा भाव भी। तो राहु के साथ जुड़कर 3 और 12 भावों का कार्येश है, तो इसलिए प्रश्न की जो है सार्थकता दिख रही है। नियम के अनुसार 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 3 9 12, 3 घर से दूर यात्रा, 9वां भाव लंबी यात्रा, 12वां भाव विदेश, 3 9 12 का कार्येश हो तो 3 9 12 भावों के कार्येश ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में विदेश जाया जा सकता है। 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है बुध है और बुध यदि हम देखते हैं 11वें में स्थित है, 3 6 का स्वामी है, गुरु के नक्षत्र में 2 9 12, शुक्र के उपनक्षत्र में 12 2 7। तो यहाँ पर पूरी तरह से जो है प्रॉमिस जो है मिल रहा है। तो यहाँ पर 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध जो है प्रॉमिस दे रहा है। तो यानी कि 3 9 12 भावों के कार्येश ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में विदेश जाया जा सकता है। प्रश्न पूछा गया था 7 अप्रैल 2013 को, उस समय राहु की महादशा चल रही थी और यदि हम देखते हैं तो प्रश्न के हिसाब से राहु की महादशा 2019 काफ़ी लंबी अवधि है, क्योंकि 2013 में प्रश्न पूछा गया था। तो प्रश्न के समय राहु की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा। 3 9 12 भावों के कार्येश देखते हैं। तीसरे भाव शुक्र मंगल सूर्य बुध, 9वां भाव बुध राहु गुरु, 12वां भाव केतु सूर्य मंगल शुक्र बुध राहु गुरु। तो राहु महादशा स्वामी जो है 3 9 12 भावों का कार्येश है और राहु अपने उपनक्षत्र पर भी तीसरा भाव दे रहा है, पॉजिटिव है। राहु महादशा स्वामी पॉजिटिव है। प्रश्न के समय शुक्र की अंतर्दशा चल रही थी। शुक्र को यदि हम देखते हैं तो शुक्र 12वें में स्थित है, 2 7 का स्वामी है, बुध के नक्षत्र में, जो कि 11वें में स्थित है, 3 6 का स्वामी है। तो 12वां भाव तीसरा भाव और शुक्र आगे राहु के उपनक्षत्र में शो कंसोलिडेटेड करते हैं तो हमें 12वां भाव मिलता है, क्योंकि हमने जैसा कि देखा था राहु जो है तुला राशि में है, शुक्र की राशि में 12वां भाव। तो महादशा स्वामी राहु 3 9 12 का कार्येश है। अंतर्दशा स्वामी शुक्र जो है वो भी 3 9 12 का कार्येश है। और प्रत्यंतर दशा यदि हम देखते हैं तो प्रश्न 7 अप्रैल 2013 को पूछा गया था, उस समय शुक्र की ही प्रत्यंतरा जो चल रही थी वो भी अक्टूबर 13 तक। तो शुक्र यहाँ पे हम देख चुके हैं 12 का 3 का और उपनक्षत्र पर भी 12 का कार्येश है। तो बिल्कुल उनका जो प्रश्न है उसके संबंध में कि राहु शुक्र का पीरियड जो है विदेश जाने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। मई 2013 के पहले हफ्ते में ये विदेश गई थी। मई 2013 के पहले हफ्ते में लगभग राहु शुक्र का ही पीरियड है और तो ये बिल्कुल पूरी तरह से पॉजिटिव है। और जातिका जो है मई 2013 के पहले हफ्ते में विदेश गई थी। ये उदाहरण जी। यदि प्रॉमिस में केवल 3rd हाउस आए तो मानेंगे कि यहाँ जाएगी विदेश? हाँ देखिए 3 या 9 या 12, 3 9 12 में से किसी का कार्येश हो, ज़्यादा मतलब अधिकतर भाव होते हैं ना उसको हम थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं। कम होते हैं तो प्रॉमिस तो होता है, कई बार ये होता है कि एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ते हैं या उस हिसाब से ज़्यादा मतलब कि
कई लोग होते हैं इजीली जाते हैं और कई होते हैं बहुत ज़्यादा उनको प्रयास करने पड़ते हैं, उनको पूरा अरेंजमेंट करना पड़ता है, पैसों का भी इंतज़ाम, बैंक बैलेंस भी ये पूरा ध्यान में, फिर वहाँ उनको जो वहाँ इंटरव्यू होती है उसके अकॉर्डिंगली भी। सर स्टडी के लिए जैसे बेटी के लिए ना, इसके लिए भी 30 लाख रुपया लगेगा सर हाँ जाने के लिए। वो तो है ही है, वो तो लगता ही है। अब कईयों का लगता, कईयों का 15 भी हो जाता है। हाँ तो ये बच्चे ज्यादातर ऐसे इसलिए नहीं जाते ना सर, खर्चा बहुत है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इसको 50-60 हजार रुपए तो इसकी अभी फॉर्म के भरवा लिए सर उन्होंने, अब खुद बेची है। बिल्कुल ऐसा ही होता है जी। और अभी वीडियो वगैरह भेजेंगे, वो करेंगे, वो बहुत पैसा लेते हैं सर। बिल्कुल। तो फिलहाल अभी ये उदाहरण क्लियर है सभी को, और इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप भी लिया है। पहले चंद्रमा के द्वारा प्रश्न की सार्थकता ली है, फिर 12वें भाव के उपनक्षत्र से देखा है, फिर 3, 9, 12 भावों के जो महादशा अंतरदशा चल रही है वो देखा कि वो 3, 9, 12 की कार्येश है और अपने उपनक्षत्र पर कार्य पॉजिटिव है तो उनको पॉजिटिव मानकर लिया गया। और जैसा कि महादशा अंतरदशा पॉजिटिव थी तो प्रत्यंतर दशा की भी अवधि, क्योंकि अप्रैल में पूछा गया अक्टूबर तक, सीधी सी बात है यदि कोई अप्रैल में पूछ रहा है इसका मतलब वो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अक्सर ऐसा ही होता है कि कई बार जब प्रयास कर रहे होते हैं, मान लो अगर एक 1.5 महीना नहीं प्रयास में सफलता मिलती तो तब अक्सर ऐसा जो है वो प्रश्न लेकर अपना एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं कि क्या हमें आने वाले पीरियड में सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर शुक्र की प्रत्यंतरा जो थी अक्टूबर 13 तक, अप्रैल में प्रश्न पूछा गया था, इसलिए पीरियड क्योंकि शुक्र कार्येश भी है और उपनक्षत्र पर भी पॉजिटिव है तो राहु शुक्र के पीरियड में इनका पॉजिटिव दिख रहा था, तो उसी हिसाब से कहा गया। और ये मई 2013 के पहले हफ्ते में विदेश गई। सभी को क्लियर है ये? जी जी क्लियर है। तो आज हमने विदेश के संबंध में भी जो है कई प्रकार के उदाहरण लिए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और उदाहरण लेंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही। गुड नाइट सर। नमस्कार सर 11th हाउस से कोई वो नहीं है सर? नमस्कार सर, गुड नाइट सर। देखिए 11th हाउस जो है, 11th हाउस इच्छा पूर्ति का होता है। लगभग हर प्रकार के उदाहरण में 11th हाउस तो होता ही है, इसलिए कि अच्छा वो इंक्लूड ही होता है। हाँ, अगर कोई कहता है कि क्या मेरी शादी होगी तो हम सप्तम भाव के उपनक्षत्र से देखते हैं, तो साथ में क्योंकि 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है तो 11वें भाव के उपनक्षत्र से भी देख सकते हैं। तो 11वां भाव लगभग हर प्रकार के प्रश्न के लिए साथ में जुड़ता ही जुड़ता है, क्योंकि वो इच्छा पूर्ति का भाव है, डिजायर्स का है। ठीक है जी। अलग से कोई उसका उदाहरण नहीं होता ना? वो तो देखिए हर प्रकार के प्रश्न में 11वें भाव को साथ में लिया जा सकता है, क्योंकि 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। गुड नाइट सर, सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार, गुड नाइट।